लो एएमएच के जो मरीज़ होते हैं उनके आईवीएफ में, और अच्छे एएमएच वाले जो पेशेंट होते हैं उनके आईवीएफ में, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एएमएच के जो पेशेंट होते हैं उनके आईवीएफ में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात कि जो लो रिजर्व के आईवीएफ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ करती हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम रिकम्बिनेंट मेडिसिन इनके अंदर यूज़ करें। लो एएमएच का जो पेशेंट होता है उनको हम ट्रेडिशनल आईवीएफ हम नहीं करते हैं, हम इक्सी ही परफॉर्म करते हैं हर पेशेंट का, यानी जितने अंडे मिले उन अंडों को हम कोशिश करते हैं कि मेक श्योर करें कि स्पर्म उनके अंदर जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो लो एएमएच वाले पेशेंट्स के साथ होता है वो ये होता है कि अंडों को मिच्योर करने वाला ट्रिगर इंजेक्शन हम डबल या ट्रिपल ट्रिगर यूज करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम मिच्योर अंडों की यील्ड जो है वो मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम इन पेशेंट्स के एग्स निकाल रहे होते हैं तो सिर्फ हम मिच्योर अंडों को निकालते हैं, जो छोटे इमेच्योर अंडे नज़र आ रहे होते हैं उनको हम टच नहीं करते ताकि वो पेशेंट की फ्यूचर फर्टिलिटी के तौर पे काम आ सके। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप, जब हम इनके अंडे निकाल रहे होते हैं तो हम मॉक ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि इनकी यूट्रस का मुंह खुला है या बंद है। अगर बंद हो तो हम सर्विक्स को डायलेट करके ओपन कर देते हैं ताकि कल को हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम भी आसानी हो, और बाद में जो है वो पेशेंट जो है अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तो नेचुरली कंसीव करने में उसके लिए हेल्प होती है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 60 ml का जो सेलाइन होता है वो हम सर्विक्स के मुंह से पुश कर देते हैं, जो कि यूट्रस में जाके ट्यूब्स के अंदर वॉश करता हुआ चला जाता है, और फिर उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज या कोई छोटा मोटा ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो भी फ्लश आउट हो जाती है, और ऑनवर्ड जो है वो पेशेंट का जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी इम्प्लांटेशन भी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा नेचुरल बाद में जो हम पेशेंट की, अगर लो एएमएच वाला पेशेंट ना कंसीव कर सके आईवीएफ से, तो बाद में जो है वो उसकी नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो सकते। इसके मुकाबले में वो पेशेंट जो एक अच्छे एएमएच वाला या हाई एएमएच वाला पेशेंट होता है उसके अंदर भी हम ये सारे प्रोसेस को ही मेक श्योर करते हैं। उसके अंदर जो डोज ऑफ मेडिसिन होती है वो हाई एएमएच या नॉर्मल एएमएच पे थोड़ी सी स्लाइटली कम होती है, लेकिन चूंकि हमारा पर्पस क्या होता है बैंक बनाना, जितना बैंक स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा जो है वो आपके चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बढ़ जाते हैं, तो हम फिर उनके लिए भी अच्छी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं। कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि पेशेंट के 20 पीस एम्ब्रियो बन जाते हैं और पेशेंट कहते हैं कि हमने ये फ्रीज़ नहीं कराने, बस हमारे 4-5 फ्रीज़ करें। ऐसा ना करें, एम्ब्रियो बड़ी मेहनत से बनता है और हमारे दिल को कुछ होता है जब हम एम्ब्रियो को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश हर पेशेंट के लिए ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे निकलें, अच्छी क्वालिटी के अंडे निकलें, बैंक बने, फ्रीज हों। लेकिन अगर ये प्रोसेस आपका फेल भी हो जाता है तो आप मायूस मत हों। आईवीएफ इज़ नॉट द लास्ट प्रोसेस, स्टिल अंडे बनने का प्रोसेस, स्पर्म से मिलने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और बहुत सारे पेशेंट बाद में भी कंसीव कर सकते हैं।